डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं आफ्टर एकादशी। किस एनर्जी में हमारे ट्विन सोल्स, आइए जानते हैं। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह रिलेशनशिप आज जहां आकर खड़ा हो गया है वहां चीज़ें खराब हो रही हैं और धीरे धीरे फेमिनाइन इनसे दूर जा रही है और सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो बस वहीं स्टक होकर उसे घटते हुए देख रहे हैं। कुछ डीएम ने इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। कुछ ने अपनी थर्ड पार्टी, अगर मैरिड हैं तो कार्मिक पार्टनर, फैमिली आदि को खोया है। हार्ट ब्रेक से यह गुजर रहे हैं और दूसरी ओर फेमिनाइन भी उन्हें नहीं देख रही है, जहां उन्हें अपने अराउंड बस ऑप्टिकल्स ही नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन, दुख, तकलीफ़ दी है। अब वहीं कर्मा फेस कर रहे हैं। पास्ट में बिताए गए फेमिनाइन के साथ पल उन्हें बहुत ही याद आ रहे हैं। उन मोमेंट्स को वह याद कर रहे हैं। डिवाइन द्वारा इन्हें लेसन दिया गया है, जहां वह फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी की ओर चले गए थे और खुशियां मना रहे थे। कहीं ना कहीं अंदर से हैप्पी थे। अब वह वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो उदास हैं, हार्ट ब्रेकन से गुजर रहे हैं और अब वह कर्मा फेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें घट रही हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम से वह घिरे हुए हैं। एक प्रॉब्लम से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उन्हें यह लग रहा है कि शायद मैंने अपनी क्यूट फेमिनाइन या कार्मिक पार्टनर को कहीं ना कहीं दिल दुखाया है, जिस कारण डिवाइन द्वारा मुझे यह पनिशमेंट दी जा रही है। यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को रियलाइज़ है कि यह कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, यह एक डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन का एंड हो गया है क्योंकि चीज़ें हर रोज़ बदल रही हैं, सब खत्म हो रहा है। सो यह अब इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। जो हैप्पीनेस कभी खो गई है, जो हैप्पीनेस कहीं खो गई है, कहीं ना कहीं फेमिनाइन के चले जाने से अब फिर से उस हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो फेमिनाइन से नहीं जुड़ेंगे वे हैप्पीनेस नहीं पा सकते, क्योंकि उनकी सारी खुशियाँ फेमिनाइन से ही है और चारों ओर से जो प्रॉब्लम्स हैं फेमिनाइन से जुड़ने के बाद सब ठीक होने लगेंगी, क्योंकि वह जानते हैं कि फेमिनाइन से ही उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, उसी से उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। तो वह नहीं है तो उनका फोकस कहीं और किसी भी वर्क में नहीं लग रहा है। जब तक फेमिनाइन उन्हें वो एनर्जी नहीं देती या उनसे उनको एनर्जी नहीं मिलती, वो खुद को डाउन फील करते रहेंगे और ठीक से वर्क आदि भी नहीं कर पाते। सो वो अपनी फेमिनाइन के बिना खुश नहीं हैं, खुद को बंधा हुआ या फील कर रहे हैं। सो यह एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक गिल्ट की एनर्जी में है। सो कुछ डीएम गिल्ट की एनर्जी में है और कुछ डीएम इस वीक अपनी फेमिनाइन को अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ डीएम ने धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया होगा या मैसेज कॉल करना स्टार्ट किया होगा। जिन जिन सोल्स के साथ ऐसा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड पार्टी को छोड़कर अपनी फेमिनाइन को जल्द ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो फेमिनाइन को बहुत प्यार करते हैं। तो एक आउटकम जल्द ही फेमिनाइन को मिलने वाला है। वो जो चाहती थी कि वह पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट हो जाए, तब उनके पास आए, यानी फेमिनाइन के पास आए। तो यही अब इस रिश्ते में होने वाला है। हमारे मैस्कुलाइन जिन चीज़ों से खुद को बंधा हुआ फील कर रहे थे, अब उन सभी चीज़ों या उन बंधनों से वह फ्री होकर फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ एंजल्स भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो जो सोल्स या फेमिनाइन बैलेंस है और डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे पीछे नहीं भाग रही हैं, नो कॉन्टैक्ट से गुजर रही हैं, तो उनकी और कम्युनिकेशन आने वाला है। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन सोच में है कि कहीं ना कहीं मैंने फेमिनाइन को बहुत हर्ट किया है,
पेन दिए हैं तो उन्हें रिग्रेट है और वो बहुत जल्द अपनी गलतियों के लिए अपनी फेमिनाइन से माफ़ी मांगेंगे और एक चांस वो फेमिनाइन से चाहते हैं। यहाँ दोस्तों प्यार इतना ज़्यादा है कि यह लव कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग और पैशनेट है कि ना तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से दूर जाना चाहते हैं और ना ही फेमिनाइन, बस थोड़ा ईगो आड़े आ रहा है। तो अब यह धीरे धीरे अपने ईगो को साइड रखकर जल्दी फेमिनाइन को कनेक्ट करेंगे। ईगो इशू ख़त्म हो रहा है। अपनी फेमिनाइन की यादें और उनका प्यार अब उन्हें पॉजिटिविटी दे रहा है। सो अब यह अपनी फेमिनाइन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। सो अब हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अब कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी फेमिनाइन डिज़र्व करती है वो सभी चीज़ें उन्हें देना चाहते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन हर एक डर में भी हैं कि फेमिनाइन से कैसे कनेक्ट करें, कैसे अप्रोच करें। पहले उनकी फीलिंग्स, इमोशंस से भागा करते थे, अब अपनी फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं। यहाँ कमिटमेंट से भागते थे, अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो बहुत सारी चेंजिंग उनमें आ रही है। समय बदल रहा है, उनकी फीलिंग्स बदल रही है, इमोशंस बदल रहे हैं। जहाँ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर माफ़ी भी मांगेंगे और अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो जल्द ही कमिटमेंट देंगे। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है और भरोसा दूसरों पर रखो तो वो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे यह दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, बट आप कहाँ गलत थे यह सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि समस्या का समाधान ही ना हो। याद रखना, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों से ही चलकर तय किए जाते हैं। तो दोस्तों खुद पर विश्वास को बनाए रखें, खुद को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी आपको तोड़ ना पाए। फिर देखना एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। प्यार के आगे झुकना सही है, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना गलत है। इंसान अगर आपके सामने झुक रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ते में रहे, या फिर कोई चीज़ गलत हुई है तो इस रिश्तों को बचाने के लिए उस हालात में के अकॉर्डिंग झुकाव हो रहा है, तो वो सही है, ठीक है। आप उस रिश्ते को बचाने के लिए झुक रहे हैं तो वो सही है। अगर वो झुकाव आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर रहा है तो गलत है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन इस रिश्ते को बचाने के लिए झुक रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें। वो भी आपकी बॉडी का ही पार्ट है, उनके बिना आप भी अधूरे हो। सो उन्हें हीलिंग दे ताकि रिश्ते को भी बैलेंस कर पाए। जो डिवाइन फेमिनाइन पेन में है, दर्द में है और उन्हें यही लग रहा है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो फेमिनाइन आपको इस तरह से नहीं सोचना है। अगर आपको डिवाइन मैस्कुलाइन छोड़कर चले गए हैं या सेपरेशन में हैं, बिछड़ गए हैं, तो समझ जाएं कि कोई लाइफ में नया होने वाला है। लाइफ आपको कुछ नया देने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। किसी कारण से ही यह चीज़ें घटित हुई हैं। ऐसे में ही डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को पेन नहीं देते, हमारे कार्मिक हमें पेन नहीं देते। चीज़ें हमारे अराउंड घूमती जाती है, उसके बाद ही आप यूनियन में या रीयूनियन में जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक एक तरह से आपकी हेल्प ही कर रहे होते हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास नहीं आते, बल्कि खुद डिवाइन आते हैं, क्योंकि आप उनके अंदर डिवाइन देखते हैं। तो दोस्तों इस रिश्ते की बहुत बड़ी बुनियाद है भरोसा। अगर आपको अपने काउंटर पार्ट पर भरोसा है तो रिश्ता ज़रूर चलेगा, इज्जत है तो चलेगा। और अगर आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप पेन में ही रहेंगे। तो दोस्तों खुद को हील करें, मैस्कुलाइन को भी हीलिंग दें।
साथ ही खुद को डिवाइन की ओर मर्ज करें। इस तरीके की एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो। यदि ये रेजोनेट की है तो एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।